हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा चैनल ट्रेवल विद दिलीप। अगर आप भी छपरा के रास्ते चलने वाली ट्रेनों में अगर आप सफ़र करते हैं तो अब आपको थोड़ा सा जो है उसमें अब जो है दिक्कत आ सकती है। हुआ क्या है, पूरा मामला क्या है, मैं आपको बताने वाला हूं। हुआ क्या कि छपरा के रास्ते चलने वाली बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जिनका जो है सुपर फास्ट का दर्जा जो है वो हटा दिया गया है, जिसमें वैशाली एक्सप्रेस भी शामिल है। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी ट्रेनें हैं जिनका जो है हाई स्पीड का जो दर्जा है उनको ख़त्म कर दिया गया है। तो रेलवे ने हाई स्पीड ट्रेनों की परिभाषा में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है। अब 130 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक गति से चलने वाली ट्रेनों को ही हाई स्पीड ट्रेन का दर्जा मिलेगा। इस फैसले का सीधा असर मुजफ्फरपुर और छपरा होकर चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनों के ऊपर पड़ेगा। कौन कौन सी ट्रेनें हैं ये भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। अगर हम नए मानक के कारणों की अगर हम बात करते हैं तो जिसमें जो पहली ट्रेन शामिल है जिसका सुपर फास्ट का दर्जा हटा दिया गया है वो है वैशाली एक्सप्रेस, और दूसरे नंबर पर है शपथ क्रांति एक्सप्रेस, और तीसरे नंबर पर है बिहार संपर्क क्रांति, और चौथे नंबर पर है स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। जैसी लोकप्रिय ट्रेनों का हाई स्पीड ट्रेन का दर्जा ख़त्म हो गया है। इन ट्रेनों की अधिकतम गति फ़िलहाल अभी 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो अब नए मानक से नीचे है। मतलब कि अब यहाँ पर 130 या 130 से ऊपर ही चलने वाली ट्रेनों को जो है अब जो है हाई स्पीड ट्रेन की श्रेणी में रखा जाएगा। अब मुजफ्फरपुर से गुजरने वाली केवल 2 ऐसी ट्रेनें रहेंगी जिनको जो है हाई स्पीड के श्रेणी में रखा गया है। पहली ट्रेन है अमृत भारत एक्सप्रेस और दूसरी है राजधानी एक्सप्रेस को ही हाई स्पीड ट्रेन की श्रेणी में रखा गया है। वहीं मुजफ्फरपुर से शुरू होने वाली किसी भी ट्रेन को अब हाई स्पीड ट्रेन नहीं माना जाएगा, जो यात्रियों के लिए एक निराशाजनक अब खबर साबित हो चुकी है। रेलवे बोर्ड के निर्देशक विकास आनंद द्वारा भेजे गए पत्र में यह भी कहा गया है कि हाई स्पीड ट्रेनों में अब सिर्फ वही सहायक लोको पायलट तैनात होंगे जो कंप्यूटर एडेड ड्राइवर एप्टीट्यूड टेस्ट पास करेंगे और 60,000 किलोमीटर का संचालन अनुभव रखते होंगे। यह कदम सुरक्षा और दक्षता को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। वहीं अगर हम बात करें रेलवे कवच तकनीक से लैस रूटों पर, तो चलने वाली जो मेमू ट्रेनें हैं सहायक लोको पायलट हटाने की तैयारी भी कर रहा है। रेलवे की अस्थायी बहुउद्देशीय समिति ने इसकी सिफारिश कर दी है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर रूट पर कवच सिस्टम का काम तेज़ी से चल रहा है। इसके पूरा होते ही इन रूटों पर मेमू ट्रेनों में अब सिर्फ लोको पायलट ही रहेंगे। हम बात करेंगे कि यात्रियों को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यात्रियों को क्या फ़र्क पड़ेगा अगर जिन ट्रेनों से सुपर फास्ट एक्सप्रेस का दर्जा हटा दिया गया है, तो कम रफ्तार की वजह से सफ़र में अब अधिक से अधिक समय लगेगा। हाई स्पीड दर्जा ख़त्म होने से कुछ रूटों पर कोच अपग्रेडेशन या बेहतर सुविधाएं मिलने से संभावना कम हो सकती है, लोग वंचित रह सकते हैं। सुरक्षा के लिहाजा से नए मानकों में लागू होने से ट्रेनों का संचालन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित होगा। रेलवे के इस फैसले से जहां एक और परिचालन सुरक्षा और गुणवत्ता पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर यात्री अब अपने पसंदीदा ट्रेनों के हाई स्पीड दर्जे से वंचित रह जाएंगे। यात्रियों को अब तेज़ रफ्तार सफ़र के लिए राजधानी या अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन या वंदे भारत जैसी ट्रेनों का ही विकल्प को चयन करना पड़ेगा। तो इस फैसले पर आपका क्या विचार है, आप अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। आखिरकार रेलवे ने जो है अभी जो है मुजफ्फरपुर और छपरा होकर चलने वाली ट्रेनों पर जो है इस तरह की जो है पाबंदियां लगाई हैं, जिसमें अभी उस ट्रेनों पर अभी लागू किया गया है। और भी ट्रेनें हैं जिस पर अभी धीरे धीरे करके जो है ये चीज़ लागू हो जाएगा। आई होप कि आपको ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही जानकारी के लिए, ऐसे ही रेलवे के नए नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल ट्रेवल विद दिलीप को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से किसी अब ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।